Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the placoid scales and its development. Placoid scales fishes में present होते हैं. यहाँ हम fishes की बात करेंगे. तो placoid scales का origin किस तरह से होता है? अच्छा, different टाइप के scale कौन कौन से हैं? Placoid scales किन species में present होता है? उसका क्या structure होता है? क्या homologies होती हैं? इसके अलावा इनका development कैसे होता है? तो all these important parameters will be discussed in this topic. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो भी प्लेकोइड स्केल्स क्या हैं आपके एक्टोडर्मली डेरिवेटिव्स होते हैं. इन मैनी वर्टिब्रेट्स एक्सोस्केलेटन कवरिंग द बॉडी इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स और डर्मल स्केल्स. एपिडर्मल स्केल्स जो होते हैं ये आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में प्रेजेंट होते हैं लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. लेकिन डर्मल स्केल्स जो होते हैं ये आपके मेसेनकाइमल ओरिजिन में प्रेजेंट होते हैं और फिशेस में प्रेजेंट होते हैं. तो दे आर स्मॉल, थिन, कॉर्निफाइड, calcareous or bony plates which fit closely together to overlap. आपके जो एपिडर्मल स्केल्स होते हैं जो कि फिशेस की हम बात कर रहे हैं, दे आर स्मॉल, थिन, कॉर्निफाइड, कैलकेरियस और बोनी प्लेट्स which fit closely together or overlap. As regarded the arrangement of scales on fishes' body is concerned, they are most often imbricated and thus overlap like shingles on the roof with their free margins directed towards the tail so as to minimize the friction of water. देखिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें फिश स्केल्स का जो अरेंजमेंट है वो भी एक तरह के अडेप्टेशन में काउंट होता है कि फिशेस में जो अडेप्टेशन है स्केल्स के बहुत सारे रोल होते हैं, लेकिन जो इनका अरेंजमेंट है वो इस तरह से होता है कि वो फ्रिक्शन जो वाटर है उसको मिनिमाइज कर सकें. फिशेस में बहुत सारे अडेप्टेशंस होते हैं फॉर देयर एक्वेटिक हैबिटाट, तो उनमें स्ट्रीमलाइन उनकी बॉडी होती है और इसी तरह से जो स्केल्स का अरेंजमेंट है वो भी कुछ इस तरह का होता है कि वो फ्रिक्शन जो वाटर का होने वाला है उसको वो मिनिमाइज कर सकें. स्केल्स जो है वो वेरी इन साइज एंड शेप इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग टाइप की हो सकते हैं. द बॉडी ऑफ ऑल द फिशेज एक्सेप्ट मेंबर्स ऑफ सिल्यूरिडी एंड फ्यू बॉटम ड्वेलर्स आर कवर्ड बाय द स्केल्स. तो सिल्यूरिडी फैमिली और कुछ बॉटम ड्वेलर्स हैं जहाँ पे आपको स्केल्स देखने को नहीं मिलते, बाकी सभी में स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं. स्केल्स जो होते हैं इनमें 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं. इनरमोस्ट लेयर जो होती हैं ये आइसोपीडियन कहलाती हैं, इंटरमीडिएट मिडिल लेयर जो होती है स्पॉन्जी लेयर कहलाती है एंड आउटर लेयर जो होती है ये डेंटाइन लेयर कहलाती हैं. लेकिन इनका अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग स्केल्स में अलग अलग होता है. लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेकोइड स्केल्स की. बेसिकली आपका प्लेकोइड स्केल सिलेबस में दिया हुआ है. क्लासिफिकेशन 2 तरह से हम इसे क्लासिफाइड करते हैं, प्लेकोइड स्केल्स एंड नॉन प्लेकोइड स्केल्स. एलोस्माब्रैंकियस फिशेस जो होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं, वहाँ पे आपको प्लेकोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं. तो प्लेकोइड स्केल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस. बाकी जितनी फिशेस हैं आपकी प्रिमिटिव फिशेस हैं, एडवांस्ड बोनी फिशेस हैं, इन सभी में आपको नॉन प्लेकोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं. तो इसमें आपके कॉस्मोइड स्केल्स, ग्रेनाइड स्केल्स, रोम्बॉइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल्स एंड टीनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. ये आपके डिफरेंट टाइप के स्केल्स की स्लाइड है जिसमें हमने प्लेकोइड स्केल्स, ग्रेनाइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल्स एंड टीनोइड स्केल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. नाउ फर्स्ट कम एट लास्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि आपका प्लेकोइड स्केल है. तो these scales are characteristic feature of Elasmobranchian fishes और sharks only. ये सिर्फ और सिर्फ sharks में या Elasmobranchian fishes में प्रेजेंट होते हैं. Each scale has a disc-like basal plate embedded in the dermis and a spine projected out through the epidermis. 2 पार्ट्स में ये बना हुआ होता है, बेसल डिस्क होती है एंड स्पाइन होता है. बेसल डिस्क जो होती है ये आपके एपिडर्मिस में एम्बेडेड रहती है, लेकिन स्पाइन जो है वो बॉडी से बाहर निकला हुआ रहता है, एपिडर्मिस से बाहर निकला हुआ रहता है. इन स्ट्रक्चर ए प्लेकोइड स्केल रिजेंबल ए टूथ. इनका जो अरेंजमेंट है यानी होमोलोगस, अगर हम होमोलॉजी की बात करते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स वे होते हैं जिनका बेसिक डेवलपमेंटल प्लान या बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिमिलर होता है. तो अगर हम प्लेकोइड स्केल को कंपेयर करना चाहें तो प्लेकोइड स्केल्स आर रिजेंबलिंग विद द टूथ. अगर आप टूथ का डेवलपमेंट देखते हैं या प्लेकोइड स्केल का डेवलपमेंट देखते हैं, डेवलपमेंटली दे आर मोर और लाइक सिमिलर विद ईच अदर. The structure of a placoid scales resemble a tooth. The spine has an external covering of enamel-like, hard, transparent material called vitrodentine. This is followed by a layer of dentine enclosing a pulp cavity from which several branching dentine tubules radiate in different directions. हम इसका डेवलपमेंट जब बहुत देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ तब आपको ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसका डेवलपमेंटल पार्ट दिया हुआ है.
The center of the basal part is perforated by an aperture to provide entrance of the blood vessels and nerve from the dermis. ये आप dermal papilla like structure एक पढ़ते हैं, pulp cavity में present होता है, ठीक है, या डर्मल पोर आप कहते हो, जिसमें कि नर्व्स या ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं और ये स्केल या टूथ के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. प्लेकॉइड स्केल्स आर क्लोजली सेट इन स्किन बट डू नॉट ओवरलैप ईच अदर एंड गिविंग ए सैंड पेपर लाइक क्वालिटी टू द स्किन. होमोलॉजी की अगर हम बात करें प्लेकॉइड स्केल्स में, प्लेकॉइड स्केल्स आर फोररनर ऑफ द वर्टिब्रेट्स टीथ बिकॉज द टू हैव एसेंशियली द सेम फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ये हमने अभी भी डिस्कस किया. Gradation from the placoid scales to the teeth is seen in the mouth of a shark. Shark teeth are enlarged placoid scales formed in the skin of jaws and are thus homology with the placoid scales. But there are objections to these suppositions, and more recent view is that both placoid scales and teeth are a modified remnant of the bony dermal plate found in the ancestral osteoderm and placoderm, so that teeth and placoid scales are homologous structure. Moreover, it has been shown that there is no epidermal enamel layer in placoid scales, but it is layer of vitrodentine formed by the mesodermal cells. तो इसमें कुछ जो है आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो कि आप इसको होमोलोगस देखिए. हर कोई भी व्यू या कोई भी थियरी होती है, उसके सपोर्ट में भी व्यूज होते हैं, उसके अपोजिशन में भी व्यूज होते हैं. तो इसके अपोजिशन में यहाँ पे ये बताया गया है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड that there is no epidermal enamel layer. हम जो टूथ की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें एनामल हम पढ़ते हैं, हार्डेस्ट टिश्यू, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एनामल, लेकिन वो स्केल्स में आपको नज़र नहीं आता है. स्ट्रक्चर ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स. प्लेकॉइड स्केल्स के स्ट्रक्चर में हमने अभी बात की थी. देयर इज यहाँ पे एक तो बेसल रोम्बॉइड प्लेट प्रेजेंट होती है, उसी के साथ में एक स्पाइन प्रेजेंट होता है. स्पाइन जो है वो बॉडी से बाहर निकला रहता है, जबकि बेसल बॉडी प्लेट जो होती है, रेम्बॉइडल प्लेट, ये बॉडी में धसी हुई होती है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है. स्पाइन को अगर हम देख रहे हैं तो ट्राइरेडिएटेड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें मीडियन स्पाइन एंड 2 लेटरल स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं. इसी के साथ में अगर इसका वेंट्रल व्यू देखते हैं तो यहाँ पे पल्प कैविटी प्रेजेंट रहती है, जिससे कि ब्लड वेसल्स या नर्व वेसल्स एंटर करती हैं और स्केल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. Placoid scales are derived partly from the dermis and partly from the epidermis. इसी तरह से हमने टूथ को अगर हम देखते हैं तो दे आर एक्टोमेसोडर्मल. यहाँ पे एनामल जो है वो एक्टोडर्म से डेवलप होता है, बाकी पूरा का पूरा पार्ट जो है वो मेसोडर्म से डेवलप होता है, जिसमें हम डेंटाइन लेयर की बात करते हैं. डेंटाइन इज सिक्रेटेड बाय द ओडेंटोब्लास्ट सेल्स एंड एनामल इज सिक्रेटेड बाय द एमिलोब्लास्ट टाइप ऑफ सेल्स. इसी तरह की स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे देखेंगे. ये है यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल के डेवलपमेंट को दिखाया हुआ है, ठीक है. एंड दिस स्लाइड इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट. बिगनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस के कुछ रीजन जो है जहाँ पे कि ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स को बनना होता है, उसके नीचे के जो रीजन होती है, यहाँ पे डर्मल लेयर जो होती है वो ग्रो करती है, ठीक है. तो एपिडर्मिस की जो है एक्यूमुलेशन ऑफ मेसोडर्मल सेल्स एपिडर्मिस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं डर्मल पैपिला. धीरे धीरे डर्मल पैपिला इवेजिनेट होता है और डर्मल पैपिला का साइज जो होता है वो बढ़ने लगता है. डर्मल पैपिला का सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ये बनाता है आपका ओडेंटोब्लास्ट सेल्स. ओडेंटोब्लास्ट सेल्स सिक्रेट्स डेंटाइन और ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के जस्ट ऊपर वाली लेयर्स होती हैं, दिस इज नोन एज एमिलोब्लास्ट एंड एमिलोब्लास्ट सिक्रेट्स एनामल लाइक विट्रोडेंटाइन. देखिए विट्रोडेंटाइन इज एनामल लाइक प्रॉपर्टी, एनामल लाइक है बट इट इज नॉट ट्रूली एनामल प्रॉपर्टीज. विट्रोडेंटाइन एंड डेंटाइन. देन प्लेकॉइड स्केल कंप्लीटली आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में डेवलप्ड है इन द फोर्थ सेक्शन. इसके पल्प कैविटी आप देख सकते हैं क्लियरली, पल्प कैविटी ओपन है. यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको नर्व्स और ब्लड वेसल्स एंटर होती हुई नज़र आती हैं. इसके अलावा ये जो है आप देख सकते हैं एपिडर्मिस से बाहर की तरफ निकला हुआ है और जो आपकी बेसल प्लेट है वो ये इसमें अंदर की तरफ मेसोडर्म वाले एरिया में प्रेजेंट है. तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं कि प्लेकॉइड स्केल्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है. ए ग्रुप ऑफ मेसोडर्मल सेल्स ऑफ डर्मिस कलेक्ट इन द डर्मिस जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस टू फॉर्म ए डर्मल पैपिला. ये हमने अभी डायग्राम में देखा. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द डर्मल पैपिला बिकम ओडेंटोब्लास्ट. The dermal papilla grows upward, pushing the epidermis. Then it takes the shape of a basal plate and spine.
यहाँ पे आप वापस देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए एपिडर्मिस के जस्ट नीचे डर्मल पेपिला है, एंड डर्मल पेपिला की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट विल फंक्शन एज एन ओडोंटोब्लास्ट एंड सिक्रेट डेंटाइन, एंड ये जो डेंटाइन है ये आपका बेसल प्लेट और स्पाइन दोनों स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। Malpighian layer of the epidermis overlaying the dermal papilla is now called the amyloblast, form the enamel organ which form the vitrodentine over the dentine of the spine. Dermal papilla is a growing scale form pulp in the pulp cavity of the scale. Overlaying epidermis move away and also wear off so that spine project above while the basal plate remain embedded in the dermis. इसी तरह से आप देखते हो टीथ जो है वो पहले गम्स में प्रेजेंट रहता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कटिंग ऑफ टीथ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, प्लेकोइड स्केल्स पहले पूरी एपिडर्मिस में एम्बेडेड रहता है, उसके बाद में जैसे जैसे स्पाइन इसका ग्रो करता है ये एपिडर्मिस को कट करता है, एपिडर्मिस से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है और उससे बाहर की तरफ निकल के आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लेकोइड स्केल्स हैं ये टीथ की तरह फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे इनका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है और जो लोअर जॉ है वहाँ पे प्लेकोइड स्केल्स परफॉर्मिंग एज लाइक टीथ। तो होमोलॉजी ऑफ द प्लेकोइड स्केल्स ये हम देख चुके हैं in our first slide. So thank you. I think we have covered all the aspects related with the placoid scales and its development. Placoid scales क्या है, scales क्या है, first of all कितने टाइप की scales होते हैं, placoid scales क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके homology किसके साथ शो करते हैं। placoid scales जो है वो teeth के साथ उनके development, उनका structure, functions, even lower जो होते हैं वो lower जो placoid elasmobranch के fishes है वहाँ पे placoid scales मॉडिफाई हो जाते हैं टू परफॉर्म द फंक्शन लाइक टीथ। इसके अलावा हमने इसका डेवलपमेंट देखा, डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद द डेवलपमेंट ऑफ टीथ। सो आई होप आपके सभी डाउट इसमें क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।